हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हैं। ये है पॉलिटी की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। आज सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी एक प्रेसिडेंट्स का टेबल होता है जिसमें हमें पता लगता है कौन फर्स्ट पोजीशन पे है कंट्री में, उसके बाद कौन आता है, फिर किसकी पावर होती है। तो इसको आप ऐसे याद रखना। एक स्टोरी बताऊंगी। जैसे सबसे पहले दुनिया में प्रेसिडेंट आए हमारे, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये सबसे पहले आए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है इनके अधीन आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, जो एक्चुअल में हिस्सा लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, उनके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर। उल्टा कर दोगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उसके बाद ये तो हो गई हमारी सेंटर की बात। अब हम आ जाते हैं स्टेट्स पे भी, तो सरकार चला रहे हैं, वो कौन है। जैसे सेंटर पे हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, उनके बाद प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही हमारे पास स्टेट्स में कौन होता है, गवर्नर होते हैं, और उनके नीचे हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो हमारे जो स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं, वहां पर आ जाते हैं हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, उनको हम गवर्नर बोलते हैं, अपनी स्टेट में जो गवर्न करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट्स में आ जाते हैं हमारे पास जो पुराने कभी हमारे पास प्रेसिडेंट रहे हों, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हो गए, या फिर आप कह सकते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। वो भी एक पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर के अधीन ही होती है, लेकिन डेप्यूटी नाम आ जाता है। सेकंड इन कमांड आप कह सकते हैं। अब ये तो हमने लॉ की बात की है। इसके बाद आ जाते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बाद हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये बात कर रहे हैं तो ये चीफ जस्टिस एक तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से निकल के आता है कि आज की डेट में हमारे पास जो नंबर है चीफ जस्टिस का, वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और उनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, वो अपने बच्चे भी कोर्ट में लेके गए थे, धनंजय वाई चंद्राचूड। ये हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, और इनको अपॉइंट किया गया था 9 नवंबर 2022 को। ये हमारी चीफ जस्टिस की बात आ गई। अब इसमें से एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि भाई ये तो चलो अब के हैं, बट सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, मतलब जो जिनसे स्टार्ट किया गया था 1950 के अंदर अपॉइंट किया गया था, वो थे H.J. कानिया। ये प्रेजेंट है, ये सबसे फर्स्ट थे। अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट सबसे पहले आते हैं, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर स्टेट्स के गवर्नर आ जाते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आ जाते हैं, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट्स में आ जाते हैं हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद हमारे पास जो पावर में आते हैं, मतलब नेक्स्ट कौन होते हैं, वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा चलाने के लिए हमारे पास एक स्पीकर चाहिए होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो वहां पर हमारे पास चेयरमैन होते हैं। तो आज की डेट में जो स्पीकर हैं वो है 17th लोकसभा के स्पीकर, और उनका नाम है ओम बिरला। ये कहाँ से हैं, वो है राजस्थान से। सेम क्वेश्चन कि भाई ये तो हमारे पास अभी के हैं, तो आखिरकार फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे इंडिया के। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ फर्स्ट स्पीकर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको हम बोलते हैं G.V. मावलंकर। ये फर्स्ट स्पीकर थे, और 17th के ओम बिरला है। अब हमने कर लिया चीफ जस्टिस के बारे में बात, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात। अब कौन आता है, देखिए इनका ना एक डिवीजन होता है जो मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से चलता है। जैसे सिंपल, अगर मैं बोलूँ प्रेसिडेंट, वो अलग पावर में है, मतलब वो नंबर 1 पे आ जाते हैं। फिर नंबर 2 पे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, चौथे नंबर पे गवर्नर, 5वें नंबर पे ये दोनों हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं सीजेआई की बात करूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और स्पीकर की बात करूं, तो वो 6वें नंबर पे वो दोनों है। ऐसे करके पावर चल रही है, हालांकि मैंने ऑर्डर में लिखा है, लेकिन अगर मैं बोलूं इन दोनों की पावर तो वो एक ही लेवल पे खड़ी होती है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की भी और डेप्यूटी जो अभी की डेट में प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी पावर। वैसे ही 6वें नंबर पे अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेम लेवल पे ही होते हैं। ऐसे ही अब मैं आपको 7th लेवल पे बता रही हूँ कौन कौन इंक्लूडेड होता है। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कैबिनेट, जो मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ यूनियन। देखिए, पार्लियामेंट को चलाने के लिए पार्लियामेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब 500 से ज़्यादा तो लोकसभा के मेंबर हो गए, फिर 250 के आसपास राज्यसभा के हो गए। अब इतने लोग इकट्ठे होकर रोज़ का काम कैसे करेंगे? तो पार्लियामेंट के अंदर एक हम बना देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर भी एक चुनिंदा व्हील होता है जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जिनको पोर्टफोलियो या कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, टूरिज्म मिनिस्टर हो गए, जो इंपॉर्टेंट है। तो वो पता लग गया कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, यूनियन यानी सेंटर के। उसके अलावा उसी रैंक में हमारे पास आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स, जो होते हैं स्टेट्स के, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स उसी लेवल पे आ जाते हैं। फिर डेप्यूटी जो चेयरमैन थे, प्लानिंग कमीशन था पहले हमारे पास जो प्लानिंग करते थे, अब वो प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जगह नीति आयोग आ गए थे, तो वो हम काट देते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे चल रहा था ऑर्डर। उसके अलावा जो पहले के हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पुराने, उसके अलावा हम बोलते हैं लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, इस ऑफ लोकसभा के भी होते हैं एंड राज्यसभा, मतलब जो पार्टी पावर में है उसके ऑपोजिट जो खड़े हुए उसको हम LOO, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम देते हैं, वो भी उसी रैंक में आ जाते हैं। और वो लोग जिनको भारत रत्न जो है उससे देकर सम्मानित किया गया है, वो भी उसी ऑर्डर में आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भारत रत्न कब दिया जाता है और वो अवार्ड क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को अभी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये अवार्ड को शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 के अंदर, और ये तब दिया जाता है जब आप एक्सेप्शनल सर्विस करते हो, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की जब आप सर्विस करते हो तब आपको दिया जाता है। इस अवार्ड को लेने वाले सबसे पहले जो हकदार थे उसमें आ जाते हैं हमारे पास CV रमन, जो दूसरे थे वो थे राधा कृष्णन, आपने नाम सुना होगा, और एक और थे जिनको हम बोलते हैं C राजा गोपालाचार्य। ये 3 जो थे इनको सबसे पहले ये अवार्ड मिला था 1954 के अंदर। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट भारत रत्न मिलता है, और इसको शुरू किया गया था 1954 के अंदर। इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट सिविलियन, मतलब सिविलियन मतलब आम इंसान को जो अवार्ड इंडिया में मिल सकता है, ये वो हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न। ये जो अवार्ड होता है भारत रत्न, ये तब दिया जाता है जब रिकमेंडेशंस जो आती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती हैं टू द प्रेसिडेंट, की भाई नहीं ये बंदा तो डिजर्व करता ही करता है। तो मैक्सिमम जो इसमें नॉमिनीज होते हैं वो 3 लोग हो सकते हैं इसके अंदर, और ये अपील दी जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को। 3 मतलब मैक्सिमम वो बोल सकते हैं कि भाई इन लोगों को दे दिया जाए। जस्ट थोड़ा सा इंसाइट दे रही हूँ आप लोगों को कि ये कौन थे। देखिए, जो अगर हम बात करें C राजा गोपालाचार्य के, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के, और वो लास्ट गवर्नर जनरल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया के, मतलब जब हमारी आज़ादी के बिल्कुल बाद में जो गवर्नर जनरल बने थे, पोजीशन थी, वो जो थे वो C राजा गोपालाचार्य थे। ये जो थे ये हमारे 2nd प्रेसिडेंट रहे हैं, और फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन के बारे में आपने सुना होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो 2nd नंबर पे ये बने थे प्रेसिडेंट हमारे। और ये नोबेल प्राइज विनर हैं CV रमन, जिनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, वो CV रमन है। अब ये चीज़ें तो आपको क्लैरिटी कहीं ना कहीं कुछ हद तक लेकर आएंगी ही आएंगी कि भारत रत्न क्या है।
अब जी हम चलते हैं 8वें नंबर पे कौन कौन आ जाता है। 8वें नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं, हम दूसरे देशों से दोस्ती बनाने के लिए कुछ अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं, या आप कह सकते हैं हम उनको हाई कमिश्नर्स भी बोलते हैं, जिनको हम दूसरे देशों में भेजते हैं और वो हमारे रिलेशंस जो हैं दूसरे देशों के साथ कैसे होंगे उनको मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 8वें नंबर पे आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट्स के। वो अपने रिस्पेक्टिव एरिया के बाहर जब थोड़ा सा काम कर देते हैं, मतलब अपनी एरिया में तो चलो वो अपनी स्टेट में तो नंबर 1 पे ही होते हैं, लेकिन कई बार टेरेन जो है उनको एक्सपैंड कर दिया जाता है। जैसे कई बार एक स्टेट के गवर्नर को दूसरे स्टेट भी गवर्न करने को दिया जाता है। ऐसे ही गवर्नर्स भी जब अपनी स्टेट से बाहर स्टेट के अंदर एंटर कर जाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो 8वें नंबर पे आ जाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं 9th नंबर पे कौन हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर पे है, हमारी स्टेट लेवल पे हमारे पास आ जाते हैं हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा हमारे पास कुछ जजेस होते हैं। तो 9th नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा जो इलेक्शन कराते हैं या आपको बताते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक कमीशन होती है, उसके कमिश्नर जो हैं वो काम करते हैं इसके ऊपर। और एक होते हैं हमारे पास कैग, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिट करते हैं, हिसाब किताब देखते हैं सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कैसे किया, वो सब कुछ। लास्ट नंबर आ जाती है कैटेगरी जी हमारी 10वें नंबर की, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास डेप्यूटी चेयरमैन। एक तो चेयरमैन मैंने आपको बताया राज्यसभा के होते ही होते हैं, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वैसे ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट्स के, वो भी इसी नंबर पे आ जाते हैं। और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के, वो भी इसी रैंक पे आ जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को सारा ऑर्डर बता देती हूँ कहाँ से शुरू होता है। ये ऑर्डर शुरू होता है जी हमारा प्रेसिडेंट से नंबर 1 पे, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अब जिनको नहीं पता उनके लिए सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं वो रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, और जो आज की डेट में हमारे 15th प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ये अभी तक चल रहे हैं, ये एक्चुअली बीजेपी से हैं। सेकेंड नंबर पे हैं हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट। अभी के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं जगदीप धांकर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे जो सबसे पहले, ये देखिए ये जो है ये 14th वाइस प्रेसिडेंट है। जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो आप लोगों को मुझे बताना है, क्योंकि मैंने इसी क्लास में आपको वो जवाब दिया कि भाई फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं। वैसे ही तीसरे लेवल पे हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। हमारे अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है ये तो सबको लोगों को पता ही है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। चौथे नंबर पे गवर्नर्स आ जाते हैं स्टेट के। 5वें नंबर पे 2 लोग हैं, एक तो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। 6वें नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बता दिया पहले कौन थे और अभी कौन से चल रहे हैं, वो 50th चीफ जस्टिस हैं, कब अपॉइंट किए गए हैं। वैसे ही 6 नंबर पे ही हमारे पास आ जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसको मैंने डिटेल में बता दिया प्रेजेंट में कौन है, कितना नंबर है और पहले कौन थे। 7वें लेवल पे हमारे पास इकट्ठे आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर के, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के, पहले प्लानिंग कमीशन था वो लोग भी आ जाते थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, फिर भारत रत्न जिन्होंने जीता है कौन रेकमेंड करता है, पहले अवॉर्डी कौन थे, कितने अपॉइंट किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सब। 8th नंबर पे एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स जो हम बाहर भेजते हैं। सीएम जो स्टेट्स के होते हैं जब वो परफॉर्म करते हैं आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, वैसे ही गवर्नर्स जब वो परफॉर्म करते हैं आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। 9वें लेवल नंबर पे आ जाते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शंस देखते हैं, कैग। 10वें नंबर पे डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, डेप्यूटी सीएम स्टेट्स के, डेप्यूटी स्पीकर जो है लोकसभा के। तो आई होप इससे आप लोगों को कहीं ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि भाई पॉलिटी में है क्या। अब नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।